नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है विद्यार्थियों। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं बीएसटीसी 2020। जी हाँ, बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। उनके एग्जाम की संपूर्ण रणनीति इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से सभी छात्र छात्राओं, सभी भाइयों और बहनों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, एग्जाम क्रैक करने की शुभकामनाएं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, पहले पॉइंट पे आते हैं अपन सीधे कि आज सोते समय आप अपने आप को कहे आई एम रेडी, यानी अपने आप से कहे आई एम रेडी फॉर एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं विद्यार्थियों। इसके अलावा विद्यार्थियों, आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि विद्यार्थियों, आपने अगर वर्ष भर तैयारी की है, 4-6 महीने या जो भी तैयारी की है, तो विद्यार्थियों पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। आज आपको एक परफेक्ट अच्छी नींद लेनी है ताकि आप एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहे। आपको कल वाले एग्जाम के लिए अच्छी ऊर्जा मिले, एक सकारात्मक सोच मिले। इसीलिए आपको नींद बहुत ही जरूरी है। अच्छी खासी नींद यानी कम से कम 6 से 7 घंटे नींद जरूरी है। फिर देखिए विद्यार्थियों, सेंटर पर किन बातों का ध्यान रखें। सेंटर पर किन बातों का ध्यान रखना, तो सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड में जो भी जानकारी दी हुई है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े। क्या साथ में ले जाना है, किन चीज का ध्यान रखना, उसमें लिखी हुई है। उसके अलावा विद्यार्थी मैं बता देता हूं, आपको सबसे पहले एक एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा साथ में। इसके अलावा आपको कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पहचान कार्ड ले जाना है। इसके अलावा विद्यार्थियों, आपको फोटोज लेकर साथ में जाने हैं। इसके अलावा आपको एक ब्लैक पॉइंट पेन या फिर ब्लू पॉइंट पेन, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, जो आपके ओएमआर शीट पर गोले भरने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा विद्यार्थियों, सबसे बेस्ट चीज है पेपर क्रैकिंग के लिए क्या होना आवश्यक है। पेपर क्रैकिंग के लिए क्या होना आवश्यक है, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर क्रैक के लिए सबसे बड़ी चीज है आप में पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। आप अपने आप से कह रहे हैं कि मेरी तैयारी परिपूर्ण है, मैं इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा। मुझे अपने माता पिता के लिए एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे अपने लिए एग्जाम को क्लियर करना है, और मुझे कई लोगों को दबाने के लिए एग्जाम करना है, कई लोगों को शांत करने के लिए एग्जाम करना है। प्राय लोग कहते हैं एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मुझे ये चीज करनी है। ऐसी भावना लेकर जाओगे, बिल्कुल एग्जाम क्रैक होगा विद्यार्थियों। इसी चीजों से मैंने भी प्री बीएसटीसी 2014 और इसके अलावा सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 क्लियर किया। बिल्कुल विद्यार्थियों, आप में पूर्ण रूप से आत्मविश्वास होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों, नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और तनाव मुक्त होकर आप बेधड़क होकर एग्जाम दीजिए। कोई भी समस्या को मन में मत लाइए, बिल्कुल साफ पेपर क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। इसके अलावा विद्यार्थी, सबसे पहले पेपर कैसे अटेंड करें और कौन सा सेक्शन पहले करें, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपके सिलेक्शन का आधार है, एग्जाम क्रैक करने का आधार है कि पेपर को कैसे अटेंड करना। तो विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि पेपर के 4 खंड रहते हैं, सेक्शन ए या सेक्शन अ, सेक्शन बी या कह सकते हैं खंड ब, सेक्शन सी खंड स, सेक्शन डी खंड द। और प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों आपके 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपके रहेगी 200। प्रत्येक क्वेश्चन है 3 नंबर का और टोटल आपके 600 नंबर का पेपर होगा। ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल अगर बीएसटीसी एग्जाम में बैठ रहे तो ये तो आप जानते होंगे, पूरी उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा विद्यार्थी, यहाँ किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको कोई भी गोला है जो खाली नहीं छोड़ना है विद्यार्थियों, ब्लैंक नहीं छोड़ना। बिल्कुल आपको अगर नहीं आ रहा तो वहां आप सोच समझ करके तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। प्राय विद्यार्थी कभी कभार टाइमिंग अरेंजमेंट नहीं होने के कारण एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते हैं, कहते हैं मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, 15 छूट गए, 12 छूट गए, 13 छूट गए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी विद्यार्थियों। सबसे पहले विद्यार्थी देखिए, सेक्शन ए में आपकी रीजनिंग रहेगी। क्या रहेगी विद्यार्थियों, सेक्शन ए में रीजनिंग रहेगी पेपर में। सेक्शन बी में आपका राजस्थान जीके रहेगा। सेक्शन सी में आपका शिक्षण अभिरुचि वाला रहेगा, शिक्षण अभिरुचि, बिल्कुल। और सेक्शन डी में आपकी जो भाषा है, नॉलेज रहेगी विद्यार्थियों। इसमें आपको अंग्रेजी, और अंग्रेजी तो है ही है विद्यार्थियों, आपके अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन है ही है। साथ ही साथ अगर आप संस्कृत लेते हैं तो उनके 30 क्वेश्चन, या हिंदी लेते हैं तो उनके 30 क्वेश्चन, मतलब हिंदी या संस्कृत के दोनों के 30 क्वेश्चन होंगे। और ये भी सेक्शन टोटल कितने नंबर का है, 50 नंबर का। अब विद्यार्थियों,
आधे विद्यार्थी के मन में उधेड़ बुन चल रही है कि अपन कौन से सेक्शन को पहले करें। तो विद्यार्थियों अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग सोच होती है। हालांकि सभी स्टूडेंट ने पहले ही रणनीति बना दी कि मैं कौन सा सेक्शन पहले करूंगा और मुझे किस सेक्शन में कितना टाइमिंग देना। लेकिन विद्यार्थियों मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिए। बिल्कुल मैं आपको बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपका सरल यहाँ से जो भी आपका, क्योंकि हर विद्यार्थी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को रीजनिंग पसंद है, किसी को राजस्थान जीके पसंद है, किसी को शिक्षण अभिरुचि पसंद है, किसी को अंग्रेजी है या जो भी हिंदी वगैरह है वो पसंद है, तो अपने पसंद के हिसाब से करेगा। जो भी कीजिए विद्यार्थियों, टाइमिंग मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखिए। आपके पास 180 मिनट है और आपके पास 200 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास 180 मिनट है और आपके पास क्वेश्चनों की संख्या 200 है। ध्यान रखना, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 50 सेकेंड का समय मिल रहा है। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए, आपका जो रीजनिंग वाला फंडा है, इसको मैं कहता हूँ विद्यार्थियों आप 50 से 60 मिनट में क्रैक कीजिए। देखिए 10 मिनट में आपको ज्यादा दे रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ आवश्यकता रहेगी। लेकिन राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके आपको कितने में करना है? राजस्थान जीके 40 मिनट में पूरा करना है। शिक्षण अभिरुचि 40 मिनट में करनी है। अंग्रेजी और हिंदी जो भी रहती है 40 मिनट में पूरी करनी। तब देखिए लगभग यहाँ देखिए 4 तेरी 12 120 मिनट यहाँ हो जाएंगे और 60 मिनट आपके यहाँ होते हैं। तो कितना बनता है? 3 घंटे बनते हैं 180 मिनट के। आपको इस टाइप से टाइमिंग अरेंजमेंट करना। हालांकि आप अगर मान लो कि रीजनिंग को जल्दी कर देते हो तो भले सेक्शन अभिरुचि में आप या फिर अंग्रेजी में थोड़ा समय दे सकते हो, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ पैसेज रहते हैं, हिंदी में भी पैसेज रहते हैं जिनको पढ़ने में समय लगता है। लेकिन विद्यार्थियों रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे जिसमें समय लगेगा। इसीलिए विद्यार्थियों राजस्थान जीके में आपका समय नहीं लगता। राजस्थान जीके में आपको क्या करना है? राजस्थान जीके फास्ट में कीजिए। शिक्षण अभिरुचि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के जो आ रहा हो लगा दीजिए और अंग्रेजी हिंदी में भी इतना समय आपका नहीं लगेगा। तो विद्यार्थियों यहाँ से जो भी आप कम से कम 5-7 मिनट बचाते थे, यहाँ आपको 5-10 मिनट लगभग तीनों सेक्शन में आप 10 मिनट बचा दीजिए और ये 10 मिनट आपको कहाँ देने हैं? इस रीजनिंग में दीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों आपको करना क्या? कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि पेपर को 2 खंडों में करें। 2 खंड करने से तात्पर्य कि पहले जो आ रहा हो पहले करें, कुछ बाद में तुक्के वाले बाद में करें। तो ऐसी चीज नहीं करनी विद्यार्थियों। ये फिर करोगे तो आपके क्वेश्चन छूटने की पूरी उम्मीद रहती है। देखिए विद्यार्थियों मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, मैंने जो एक एग्जाम क्रैक किया था मैंने मेरे हिसाब से कैसे क्वेश्चन किया था। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर राजस्थान जीके में आप जैसे करो, कोई भी मान लो कि क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन और 50 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आपने 40 क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप सोच रहे कि बाद में करेंगे, बाद में नहीं करना, अभी करना विद्यार्थियों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद सोचोगे ऑप्शन में जाके और लगभग ऑप्शन के इर्द गिर्द जाकर सोचोगे तो आपको वहां लगभग मिल जाएगा। लगभग आपकी संभावना 80% या 90% रहती तुक्के की, उसी चीज को आपको तुक्का क्रिएट करके आना है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आना, मतलब डबल में नहीं करना, पूरा एक बार में करना है। यहाँ पर भी एक बार में करना। अगर मान लो कि आपको सभी चीजें आ रही है और पहली बार में आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरी रीजनिंग पहले कर लीजिए, जिसकी कर लीजिए, शिक्षण अभिरुचि कर लीजिए, अंग्रेजी कर लीजिए, कोई भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर इस सेक्शन में क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ोगे, पूरे के पूरे अगर क्वेश्चन कर लेते हो और ये सेक्शन अगर आप 2 खंडों में करते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी, जैसे मान लिया कि यहाँ 50 क्वेश्चन है और एक विद्यार्थी को 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उसके 15 क्वेश्चन बच गए, तो ये 15 क्वेश्चन अभी कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रहे 35 क्वेश्चन भी आपको ऐसे नहीं 35 क्वेश्चन 50 मिनट में या 60 मिनट में करने, नहीं, अब आपको 35 क्वेश्चन कितने मिनट में करोगे? कम से कम आप 35 क्वेश्चन 40 मिनट में कर दीजिए और पीछे 15 क्वेश्चन रहे हैं उनको अभी बचा के रखिए। फिर राजस्थान जीके वाला सेक्शन पूरा कीजिए, शिक्षण अभिरुचि पूरी कीजिए, अंग्रेजी वगैरह पूरी कीजिए। यहाँ पूरा पेपर ये 3 पार्ट पूरे करने के बाद पुनः यहाँ पर लौटिए लास्ट टाइमिंग में, और लास्ट टाइम में आपको सोच समझ के जब भी 10-15 मिनट जो भी रहता है तो उसमें ये क्वेश्चन आप कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर सोच समझ कर आप तुक्का क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आप पेपर पूर्ण रूप से क्लियर करके आए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।